हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मकर संक्रांति के ऊपर। आज हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। एक एक वर्ड की जो हिंदी है वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊँगी ताकि समझना और पढ़ना आसान हो जाए विद सेंस। किसी भी बुक को पढ़ने के लिए सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि इज के साथ अगर थर्ड फॉर्म है, इज के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो सेंस क्या बैठेगा, उसी पर ही मैं ज़्यादा जोर देती हूँ सिखाने में आपको, ताकि अच्छे से आप किसी भी बुक को रीड कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। और एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट विगर थ्रू आउट द नेशन। ठीक है, मकर संक्रांति इज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। अब सिर्फ इसको समझना है हमने, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को। अगर आपने समझ लिया तो मीन्स आप किसी भी किताब को इजीली आप रीड कर सकते हो। जब भी आप इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म को देखें तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट का पैसिव। ठीक है, पैसिव में जो सेंस बैठता है, सेलिब्रेट मीन्स मनाना, है ना, मनाया जाता है। मनाया जाता है का सेंस आएगा। अगर यहीं इसी पर वॉज बर होता, वॉज सेलिब्रेटेड, वर सेलिब्रेटेड, तो मनाया जाता था का सेंस आता। इसको समझना है। ठीक है, मकर संक्रांति मनाई जाती है विद के साथ, ग्रेट मीन्स महान, उत्साह मीन्स बहुत उत्साह के साथ, थ्रू आउट मीन्स पूरे, राष्ट्र में, और मनाई जाती है, इज सेलिब्रेटेड है, मनाई जाती है, ऑन पर, 14th मीन्स 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी को, एवरी ईयर प्रत्येक साल। मकर संक्रांति महान उत्सव के साथ पूरे राष्ट्र में मनाई जाती है और प्रत्येक साल जनवरी पर ही, 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। ठीक है, मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड राइट आफ्टर द लोहड़ी फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड मोस्टली इन पंजाब एंड चंडीगढ़। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड, अगेन इज के साथ थर्ड फॉर्म है तो वही सेंस आएगा। मनाई जाती है, राइट मीन्स ठीक, बाद, किसके बाद, लोहड़ी के बाद। ठीक है, ठीक लोहड़ी के त्यौहार के बाद मनाई जाती है। 13 की लोहड़ी होती है तो 14 को मकर संक्रांति होती है। जो मनाई जाती है इज सेलिब्रेटेड ज़्यादातर, मोस्टली, इन पंजाब और चंडीगढ़। ठीक है, मोस्टली कहाँ मनाई जाती है, पंजाब और चंडीगढ़ में। अब आपको इतना समझ आना चाहिए कि अगर इज के साथ थर्ड फॉर्म है तो सेंस क्या बैठेगा। अब देखिए, वी ऑल नो दैट स्प्रिंग इज द मोस्ट प्लेजेंट ऑफ ऑल सीजन। वी ऑल, हम सब। अब वी के साथ फॉर्म देखो कौन सी लगी है, फर्स्ट फॉर्म है तो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये है ना, उसी का ही सेंस बैठेगा। हम सब, नो मीन्स जानना होता है, जानते हैं। हम सब जानते हैं कि वसंत ऋतु, स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु, इज मीन्स है, द मोस्ट सबसे ज्यादा, सुहावना प्लीजेंट, सुहावना, ऑफ ऑल सीजन, सारे मीन्स जितनी भी ऋतुएं हैं। ठीक है, उससे मीन्स सारी ऋतुओं से, सारे मौसम से सबसे ज़्यादा सुहावना कौन सी होती है, वसंत ऋतु, हम सब जानते हैं, है ना। द फेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, ये जो उत्सव है, उत्सव है
इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो मीन्स भी। अब इज के साथ हमें कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है? थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हमें क्या देखना है कि ये तो पैसिव है, तो कॉल मीन्स कहा जाता है, इज कॉल्ड मीन्स या फिर बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इस उत्सव को क्या बुलाया जाता है? काइट फेस्टिवल। ठीक है, पतंग का त्योहार, महोत्सव, पतंगों का त्योहार भी मनाया कहा जाता है या फिर बुलाया जाता है इस उत्सव को। इन सेवरल मीन्स विभिन्न भागों में, ऑफ मीन्स के, हमारे देश भारत के। ठीक है ना, हमारा देश जो भारत है उसके विभिन्न भागों में इस त्योहार को पतंगों के त्योहार से भी बुलाया जाता है या फिर कहा जाता है। ठीक है ना। काइट्स आर फ्लोन। अब देखिए, पतंगे आर के साथ थर्ड फॉर्म है। अगेन हमें क्या यहां से पता चला कि ये पैसिव है, तो पैसिव को हमने क्या सेंस देना है? या तो जाता है या फिर गया है का सेंस देना है। फ्लोन मीन्स क्या होता है? उड़ाना, है ना। उड़ाई जाती हैं, उड़ाई जाती हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। टू ऑनर, सम्मान में, किसके? सूर्यदेव के। सूर्यदेव के सम्मान में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। ठीक है, काइट्स आर फ्लॉन ऑन दिस डे टू ऑनर द सन गॉड। क्लियर है। स्वीट्स एंड क्लोथ्स, मिठाइयाँ। हिंदी लिखने में अगर कोई गलती हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरा जो मोटिव होता है, मैं चाहती हूँ कि बस आप इतना समझें कि सेंस जो बैठेगी उसको हमने कैसे देखना है। ठीक है, मिठाइयाँ और कपड़े आर एक्सचेंज्ड। आर के साथ क्या लगा है? थर्ड फॉर्म। अगेन क्या करना है? एक्सचेंज मीन्स मतलब अदला बदली, है ना। एक्सचेंज होता है, अदला बदली की जाती है, यही सेंस आएगा क्योंकि आर लगा है, प्रेजेंट का है। अदला बदली की जाती है किसकी? अमंग मीन्स बीच में, परिवारों के बीच में। ये देखिए, स्वीट्स एंड क्लोथ्स आर एक्सचेंज अमंग फैमिलीज। परिवारों के बीच में कपड़े और मिठाइयों की अदला बदली की जाती है। मीन्स वो उनके घर जाते हैं, वो उसके घर आते हैं। द सेलिब्रेशन रिमेन इनकम्प्लीट। ये जो उत्सव है, सेलिब्रेशन जो है मीन्स जो हम मनाते हैं, रिमेन रहता है, फर्स्ट फॉर्म लगी है। रिमेन मीन्स रहना, रहता है। इनकम्प्लीट मीन्स अधूरा। ये किसका सेंस दे रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है? फर्स्ट फॉर्म। द सेलिब्रेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट, विदाउट के बिना, द प्रेजेंस ऑफ स्वीट। ठीक है, उपस्थिति किसकी? मिठाइयों की, मीठे के बिना। ये जो उत्सव है, ये जो सेलिब्रेशन है जो हम मनाते हैं, वो अधूरा रहता है। ठीक है ना। दीज स्वीट्स आर मेड आउट ऑफ, ये जो मिठाइयाँ हैं, आर मेड, आर के साथ अगेन हमें क्या मिली? थर्ड फॉर्म मिली। तो ये पैसिव है, प्रेजेंट सिंपल का। मेड मीन्स बनाना, बनाई जाती हैं। आउट ऑफ किससे? सफेद तिल, वाइट सेसमे सीड्स। सीड्स जो बीज होते हैं, है ना, तिल के जो बीज होते हैं वाइट कलर के, जैगरी, गुड़ और नारियल से। ठीक है, दीज स्वीट्स आर मेड आउट ऑफ वाइट सेसमे सीड्स। जो सफ़ेद तिल के बीज होते हैं उससे, गुड़ से, नारियल से बनाई जाती हैं। पीपल वेयर न्यू, लोग पहनते हैं। अब पहनते हैं का सेंस क्यों आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म मिल रही है ना। तो पीपल प्लूरल है, ज़्यादा लोग हैं, तो फर्स्ट फॉर्म दिखी हमें। लोग पहनते हैं मीन्स दो ही वर्ड्स में हमारा जो सेंस कंप्लीट हो गया है। आगे पढ़ेंगे, क्या पहनते हैं?
नए कपड़े, और विजिट मीन्स जाते हैं, रिलेटिव्स रिश्तेदारों के यहाँ, किसके लिए, फॉर ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, और वेल विशेस मीन्स शुभकामनाओं के लिए, वेल विशेस मीन्स शुभकामनाओं के लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड विजिट रिलेटिव्स, उनके घर जाते हैं, दौरा करते हैं वहां का, फॉर ब्लेसिंग्स एंड वेल विशेस। वीट इज डोनेटेड, वीट क्या होता है, गेहूं। ठीक है, गेहूं। अब इज के साथ फिर हमें थर्ड फॉर्म दिखी। ये जो पूरा पैराग्राफ है मेनली देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके पैसिव से जुड़ा हुआ है। डोनेटेड, डोनेट मीन्स दान करना, दान, गेहूं दान किया जाता है, दान किया जाता है। बाय मीन्स द्वारा, किसके द्वारा, ओनर, मालिक, ऑफ द, किसका मालिक, बिग बिजनेस, बड़े व्यापार का मालिक है, उसके जो घरों के जो लोग हैं, उसके जो ऑनर हैं, बड़े व्यापारी घरों के जो मालिक हैं, उनके द्वारा दान दिया जाता है। दैट, जो बेचते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगी है तो मीन्स बेचते हैं का सेंस आएगा। क्या बेचते हैं, खाना, खाने के उत्पाद, प्रोडक्ट्स, जो खाने के उत्पाद बेचते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ, अब क्या सेंस होना चाहिए इसमें, ये भी पैसिव है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। अब थर्ड फॉर्म लगी है वो भी आर के साथ, तो मीन्स बांटी जाती हैं। ठीक है, इसको समझना है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी हम कोई साइंस की बुक पढ़ते हैं या फिर कोई भी हम बुक पढ़ते हैं तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर बहुत देखने को मिलता है। ये किया जाता है, वो किया जाता है, ये किया गया है, इस तरह का सेंस आता है। द फेस्टिवल हैज़ डिफरेंट नेम्स, ये जो त्योहार है मीन्स होना, कुछ भी होने के लिए हैज़ लगा है। अब इसमें आपको थर्ड फॉर्म नहीं दिखेगी क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल हैज़ हैव का सेंटेंस है। मीन्स इसका मीनिंग जो होता है होना के लिए लगाया जाता है। द फेस्टिवल हैज़ डिफरेंट मीन्स विभिन्न, नाम है, ऑल अराउंड मीन्स चारों ओर, पूरी कंट्री में, देश के चारों ओर। ठीक है, देश के चारों ओर इसका विभिन्न नाम है। सच एज, जैसे कि खिचड़ी, कोई इसको खिचड़ी बोलता है, कोई माघ बिहू बोलता है। ठीक है, कोई बोलता है पोंगल। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों में सॉरी कंट्री में अलग अलग इनके नाम हैं। ठीक है, कोई पोंगल बोलता है, कोई माघ बिहू, कोई खिचड़ी बोलता है, कोई मकर संक्रांति बोलता है। तो दिस फेस्टिवल इज हाईली इम्पॉर्टेंट, ये जो त्योहार है इज है, हाईली मीन्स मुख्य तौर पर, मुख्य तौर पर महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर इज लगा है, यहाँ कोई भी वर्ब की फॉर्म दिखाई दे रही है नहीं, तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है इज एम आर वाला, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। इसमें कहा गया है कि मुख्य तौर पे ये जो त्योहार है महत्वपूर्ण है, बस। ठीक है, किसके लिए, फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए, सॉरी किसानों के लिए मुख्य तौर पर ये जो त्योहार है किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। हु, जो। अब बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कमेंट करके कि मैम हु का मीनिंग तो कौन होता है, आप जो क्यों लगाते हैं। देखिए ये जो दो सेंटेंस है इसके बाद एक सेंटेंस ये वाला है, एक सेंटेंस ये है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ये हु। ठीक है, किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो, वेट, हु वेट मीन्स इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस आएगा, जो इंतज़ार करते हैं फॉर द हार्वेस्ट। ठीक है, फसल की कटाई के लिए, फसल की कटाई के का जो मौसम होता है उसके आने का, टू अराइव मीन्स आने का, उस मौसम का इंतज़ार करते हैं। स्पेशली ये किसके लिए होता है, किसानों के लिए।
क्योंकि इसमें फसल की कटाई की जाती है ना। द सन गॉड इज वर्शिप्ड, सूर्य देव, सूर्य देव की क्या की जाती है, इज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। अब वर्शिप मीनिंग होता है पूजा करना, पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। आज मुझे लगता है आपको जो पैसिव है वो अच्छे से समझ आया होगा। इसमें अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, एवरी डे आप सेंटेंस बना के देखिए। अब गॉड, सन गॉड इज वर्शिप्ड, इसी तरह से आप बहुत सारे भगवानों के नाम लेकर के इस तरह से बना सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है। जैसे मैंने स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मतलब कुछ भी बांटा जाता है, मिठाइयाँ, कपड़े, कुछ भी आप लगाइए और सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करें। बहुत सारे सेंटेंस निकल सकते हैं। अगर आपको एक की सेंस समझ आ गई तो उसके जैसे आप 100 से भी ज़्यादा सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। द फेस्टिवल हैज़ डिफरेंट नेम्स, तो इसी तरह से किसी के पास कोई चीज़ हो तो आप हैज़ या हैव लगा कर दिखा सकते हैं, है ना। टू मीन्स भी, बिकॉज क्योंकि, द सन जो सूर्य है, द सन इज द सोर्स, सोर्स मीन्स साधन है, ऑफ ऑल एनर्जी, ऑफ मीन्स की, मीन्स सारी शक्ति, ऑन द अर्थ, धरती पर, धरती पर जो सारी शक्ति है उसके साधन है कौन, सूर्य देव। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, ठीक है, सारी शक्तियों के साधन है इस धरती पर, ठीक है ना। तो आई होप ये स्टोरी नहीं कह सकते, इसको हम पैराग्राफ बोलेंगे। आई होप ये अच्छा लगा गाइस। तो प्लीज़ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, प्रैक्टिस कीजिए तभी अच्छा लगेगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी पोंगल, हैप्पी बिहू, हैप्पी खिचड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।